भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ, इस संबंध में मतभेद है। भारतवर्ष में 3 भरत हुए, एक भगवान ऋषभ देव के पुत्र, दूसरे राजा दशरथ के और तीसरे दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत। तो आइए आज की कहानी में हम जानेंगे कि भारतवर्ष का नाम किनके नाम पर पड़ा। इन सब में अलग अलग मतभेद है, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के आदि पर्व में छपी यह प्रेम कहानी अधिकांश भारतीयों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई कि उनका मानना है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा जाना चाहिए। महान संस्कृत कवि कालिदास ने आदि पर्व में इस कथा पर अभिज्ञान शकुंतलम नामक महाकाव्य भी लिखा है। अब सवाल यह उठता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके नाम पर इस भूमि का नाम भारत रखा गया, तो यह लोकप्रिय प्रेम कहानी के अलावा उनके बारे में और कुछ क्यों उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर भारत के नाम पर देश का नाम भारत रखा जाना गहन शोध का विषय है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस भूमि का नाम भारत रखा गया। इस ग्रंथ में बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने एक विशाल साम्राज्य बनाया और अश्वमेघ यज्ञ किया, इसलिए उनके राज्य क्षेत्र का नाम भारतवर्ष रखा गया। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के अतिरिक्त देश में और भी कई भरत हुए। पौराणिक युग में दशरथ पुत्र भरत भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की गद्दी अपने पास रखकर शासन किया। उसी समय नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यहीं रहते थे। भरत ऋषि मगध राजा इंद्रधूमन के दरबार में रहते थे। मत्स्य पुराण में मनु को भरत कहा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रजा को जन्म दिया तथा उसका पालन पोषण किया। इनके अधीन भूमि को भारतवर्ष कहा गया। जैन परंपरा के अनुसार ऋषभ देव के बड़े पुत्र महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। स्कंद पुराण में भी ऋषभ देव के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। इनका उल्लेख विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण तथा मार्कंड पुराण में भी मिलता है। इस भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आपको बता दें कि संस्कृत में वर्ष शब्द का अर्थ क्षेत्र, विभाजन, भाग होता है। यही वही अर्जुवेद में बताया गया है कि किसी भी पूजा को करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। इसका भी एक मंत्र है। इस मंत्र में एक स्थान पर जम्बू दीपे भारत खंडे भारतवर्ष आता है। यजुर्वेद की रचना काल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। वह इतिहासकारों का मानना है कि भरत जन दुष्यंत के पुत्र भरत से पहले इस देश में थे। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध के बारे में बताया गया है, जिसमें भरत नामक प्रजा के राजा सुदास का नाम बताया गया है। भारतवर्ष नाम भी इन्हीं भारतीयों के नाम पर पड़ा होगा। भरत जन उन लोगों का एक समूह था जो अग्नि की पूजा करते थे, अग्नि यज्ञ करते थे और यज्ञ करते थे। वह सब समूह था जो सरस्वती नदी या आज के घग्गर के तट पर बसा था। वैदिक में भरत या भरत का अर्थ अग्नि, लोकपाल या विश्व रक्षक और एक राजा का नाम है। भौगोलिक इकाइयों के रूप में भारतवर्ष शब्द का सबसे पुराना प्रयोग हाथी गुफा शिलालेख में मिलता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि भारत का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, बल्कि जाति समूह या क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर लोकप्रिय हुआ। भारत के हिंदुस्तान समेत 9 नाम हैं: आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, 11 भारत। ऐसे कहा जाता है कि यह महाभारत काल से 5000 वर्ष पूर्व राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था।
भारत का सबसे पहले आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त अर्थात आर्यों का निवास स्थान। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य उत्तर भारत का एक नाम है। इस क्षेत्र में आर्यों की संस्कृति का बोलबाला था। मनुस्मृति में हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के क्षेत्र को आर्यावर्त नाम दिया गया है। भारतवर्ष का नाम प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। यह शब्द दूसरे महाद्वीपों से भारत को अलग करने के लिए बनाया गया है। संस्कृत शब्द भारत का वृद्ध रूप है जो अज्ञिन का विशेषण है। यह शब्द संस्कृत धातु भू अर्थात सहन करना, ले जाना की है, अर्थात जिसका अर्थ है आग को बनाना है। भू शब्द अंग्रेजी क्रिया टू बियर्स जैसा है। इस शब्द का अर्थ ज्ञान की खोज में लगा व्यक्ति भी है। एस्पेरांतो नाम बारातो भी भारत का एक रूप है। आखिर जम्बूद्वीप नाम क्यों रखा गया था, आइए जानते हैं। जामिन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है। आज के भारत में किसी समय जामिन के पेड़ों की बहुलता थी, इस कारण इसे जम्बूद्वीप कहा गया। जम्बूद्वीप नाम का उपदेश प्राचीन शास्त्रों में भारत शब्द के बोग से पहले आया था। भारत के लिए अंग्रेजी शब्द भारत की शुरुआत से पहले कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश जम्बूद्वीप में भारत के लिए ऐतिहासिक शब्द था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यह वैकल्पिक नाम आज भी जापानी, मलेशिया, जावा और बाली में प्रचलित है। हालांकि जम्बूद्वीप एशिया के संपूर्ण महाद्वीप के लिए प्रयोग किया जा सकता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ नाम का भी बहुत धूम होती रहती थी। हिंदू और हिंदू शब्द इंडो आर्यन या संस्कृत शब्द सिंधु यानी सिंधु नदी या उसके क्षेत्र से आए हैं। आर्चमेडिन सम्राट डेरियस फट्टारा ने लगभग 516 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर जीत हासिल की थी। इसके बाद सिंधु के समक्ष आर्चमेडिन नाम हिंदुस या हाडूयूएसी का सिद्धांत सिंधु घाटी क्षेत्र के लिए रखा गया था। लगभग 500 ईसा पूर्व में डेरियस फट्टाराटा ने मूर्ति पर यहाँ नाम मिस्र के आर्चमेडिन प्रांत में दर्ज किया गया था। पहले 7 शताब्दी के मध्य फ्रेजी में हिंदू शाहबाद में प्रत्यत स्टेशन को जोड़ा गया और इसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। स्टैन का मतलब देश या क्षेत्र है। सन 262 में सिंध के शासनी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्शा ए रुस्तम की रचना हिंदुस्तान में हुई थी। भारत के कुछ नाम ऐसे भी हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। चीन के लोग भारत को तियानजू और जापानी तेंजिकू कहते थे। यह भारत के ऐतिहासिक पूर्वी एशियाई नाम हैं जो फ्रेजी हिंदू के चीनी भाषा में लिखा गया है। हिंदू ने भी सिंध नदी का मूल संस्कृत नाम सिंधु से लिया है। तयांजू सिंध के कई चीनी अनुवाद संस्करण में से एक है। सिंधु सीमान के सिंजी में दिखाई देता है और तियांदू का अभ्यास हंसू में किया जाता है। यंतीजिया हिंदू के एक और अनुवादित मिशन कुचेन इंदाका से आया है। तियांजू के बारे में फैन ने साल 398 से 445 के बीच रिकॉर्ड तैयार किया था। इसमें उसने इस क्षेत्र के बारे में विस्तार जानकारी दी थी। यहाँ युवाओं और शासकों के बारे में बताया गया था। भारत को हिब्रू में होदू भी कहा जाता है। ईसा मसीह यहूदी तनाख और ईसाइयों के पुराने नियमों को एस्टर भाग की पुस्तक में लिखा गया है। एस्टर में जोरेक्सेस को होदू से इथोपिया तक 127 प्रांतों पर शासन करने वाले राजा को स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्राचीन यूनानियों ने भारतीयों को इंदौर भी कहा है। इसका अनुवाद सिंधु के लोग होता है। अब यह भारत है जो आप भी सिंधु से प्रेरित है और ब्रिटिश शासकों की ओर से दिया गया नाम है। इंडिया शब्द का तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप, भारत गणराज्य या ग्रेटर इंडिया आदि से है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया सिंधु शब्द से लिया गया है जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से यूनानियों द्वारा प्रचलित है। इंडिया नाम
पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और आधुनिक अंग्रेजी में 17वीं सदी में है। भारत को अन्य द्वीपों जैसे भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फलयुग, त्यांझु, होदू आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपके पास अगर और कोई जानकारी है तो ज़रूर साझा करें। अगर भारत के नाम का राजाओं के नाम पर विस्तारित कहानी अगर जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।